गुरु जी के चरणों में कोटि प्रणाम। गुरु जी, आज मेरे कुछ गुरु पूर्णिमा के दिन आपसे प्रश्न हैं, कृपया मेरे प्रश्नों का गुरु जी निराकरण करें। सबसे पहला प्रश्न यह है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं। दूसरा प्रश्न यह है, गुरु किसको बनाना चाहिए। और गुरु जी, तीसरा प्रश्न यह है, पति रेको गुरु स्त्रियां, इस वाक्य के अनुसार स्त्रियों का पति गुरु है, तो फिर स्त्रियों को गुरु बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। फिर मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि गुरु का महत्व क्या है। कृपया गुरु जी बताने का कष्ट करें। पुनः प्रणाम गुरु जी। मंगलम भूयात वत्स। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्, वन्दे गुरु परम्पराम्। मेरे शिष्य ने अभी प्रश्न किया कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं। तो मैं अपने शिष्य के प्रश्न का उत्तर आप सभी के समक्ष रखता हूं। सबसे पहले प्रश्न बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रोचक है। प्रश्न रखा, इसका उत्तर यह है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। किंतु इसकी प्रसिद्धि गुरु पूर्णिमा के रूप में हुई, क्योंकि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, इस संसार में भिन्न भिन्न कवियों के द्वारा जो कुछ लिखा गया है या लिखा जा रहा है, वह सब भगवान व्यास का प्रसाद है। भगवान व्यास का समग्र विश्व के ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। भगवान व्यास की पूजा आषाढ़ पूर्णिमा के दिन अवश्य करनी चाहिए। भगवान व्यास सबको समुपलब्ध अर्थात प्राप्त नहीं है, इसलिए उनके प्रतिनिधि के रूप में हम अपने गुरुजनों की पूजा करते हैं। हमें प्रतिदिन गुरु जी के समीप जाकर प्रणिपात अर्थात प्रणाम और सत्संग सुनना चाहिए, परंतु यह वर्तमान में संभव नहीं है। इसलिए एक वर्ष में आज के दिन अर्थात आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन गुरु जी के समीप में जाकर के उनको प्रणिपात करना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए और उनसे सत्संग सुनना चाहिए, और आपके मन में जो संशय है वह गुरु जी से पूछना चाहिए। अभी मेरे शिष्य का दूसरा प्रश्न था, गुरु जी गुरु किसको बनाना चाहिए। तो उसके उत्तर में है, तद विज्ञानार्थम सगुरु मेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, अर्थात हमें उसे गुरु बनाना चाहिए जो श्रोत्री हो, अर्थात जिसे शास्त्रों का सुंदर ज्ञान हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, अर्थात भगवान में निष्ठा भजन साधना में लगा हो और कुछ अनुभूतियां हों। आप जानते हैं, यदि गुरु केवल ब्रह्मनिष्ठ है, केवल साधना और भजन में लगा है, परंतु कि उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तब भी काम नहीं चलेगा। और यदि गुरु केवल रट्टूमल्ल है या केवल शास्त्रों का ही ज्ञान है, वह कुछ अनुभूतियां नहीं किया है, भजन संध्या में नहीं लगा है, तो हमें परमात्मा से नहीं जोड़ पाएगा। इसलिए गुरु ऐसा होना चाहिए जिसमें दोनों चीजें हों, जो श्रोत्रिय हो अर्थात जिसे शास्त्रों का ज्ञान हो, और जो ब्रह्मनिष्ठ हो, और जो भगवान में और जो साधना में वह लगा हो और उसे कुछ अनुभूतियां प्रतीत हो। आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, उनमें वह चीजें सभी विद्यमान थी। जैसे व्यास जी के गुरु नारद जी, वाल्मीकि जी के गुरु नारद जी, श्री राम जी के गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ जी, और जैसा कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, अर्थात जगत के गुरु कृष्ण जी। तो आप देख सकते हैं इनमें यह सब विद्यमान था। अब मेरे शिष्य का तीसरा प्रश्न था, गुरु जी स्त्रियों को गुरु बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कहा गया है पति रेको गुरु स्त्रियां, अर्थात स्त्रियों का गुरु पति है। तो मैं बता दूं कि वहां पर जो गुरु शब्द
कहा गया है उसका अर्थ है पूज्य, अर्थात स्त्रियों का पूज्य गुरु मतलब पति। तो वहां पर गुरु का अर्थ क्या हुआ? पूज्य, अर्थात स्त्रियों का पूज्य पति है। और यदि स्त्रियों को तत्व ज्ञान की लालसा है, तत्व ज्ञान करना चाहती हैं, तो उसके लिए उनको गुरु दीक्षा लेनी ही पड़ेगी। जैसे आप उदाहरण के रूप में मैं आपको प्रमाण भी देता हूं कि पहले भी स्त्रियों ने गुरु दीक्षा ली है। भगवान शिव ने पार्वती को गुरु दीक्षा के लिए वामदेव ऋषि के पास भेजा था। फिर गुरु जी ने अर्थात वामदेव ऋषि जी ने विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने के लिए पार्वती जी को कहा था। अर्थात स्त्रियों को भी गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। अब मेरे शिष्य का अगला प्रश्न है, गुरु जी गुरु का महत्व क्या है? इस प्रश्न का उत्तर बहुत सुंदर है। हरौ रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन। भगवान यदि अप्रसन्न हो जाए, भगवान यदि रुष्ट हो जाए तो गुरु रक्षा कर सकते हैं, और यदि गुरु रुष्ट हो जाए तो कोई रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए गुरु मंत्र गुरु पूर्णिमा के दिन ही लेना चाहिए, इसका बहुत महत्व है। और यदि आप गुरु मंत्र ले चुके हैं तो उसका जप किस प्रकार से करना चाहिए? मंत्र जप करने से पहले यह मन में धारणा बना लेनी चाहिए कि देवता ही मंत्र है और मंत्र ही गुरु है। आप जब यह धारणा बना लेंगे तो आपको इसका अलग ही फल मिलेगा। आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से संक्षेप में और समझाना चाहूंगा कि गुरु हमारे जीवन में किस प्रकार का कार्य करते हैं। शिष्य कमल के समान है और परमात्मा सूर्य के समान है। आप सब जानते हैं प्रातः काल भगवान भास्कर अर्थात सूर्य जब उदित होते हैं तभी कमल खिलता है, और जब सूर्यास्त होते हैं तो कमल संकुचित होता है अर्थात बंद होता है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक सरोवर में जल है। जिस दिन सरोवर में जल सूख गया उसी दिन से वह सूर्य जिसके लिए उदित होने से अर्थात कमल खिलता था, उसी दिन से जब वह सूर्य उदित होता था तो उसी दिन से वह कमल कुंभलाना शुरू हो जाता था। वही सूर्य है, वही कमल है, परिवर्तन इसमें कुछ नहीं है। पर देखिए पहले वह क्या होता था, खिलता था क्योंकि सरोवर में जल था। जैसे ही सरोवर में जल खत्म हुआ तो वही सूर्य कमल को कुंभलाना करना प्रारंभ कर दिया अर्थात उसको नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। तो कमी किसकी है? जल की, अर्थात जल सूख गया तो कमल खिलना बंद हो गया। वही कमल है, वही सूर्य है, परंतु जल नहीं है। इसी प्रकार शिष्य रूपी कमल को परमात्मा रूपी सूर्य तब तक विकसित करता है जब शिष्य रूपी कमल के मूल में गुरु कृपा रूपी जल हो, अन्यथा शिष्य रूपी कमल परमात्मा रूपी सूर्य से लाभान्वित होने की जगह नष्ट होने लगता है। आप जान गए कि जो सरोवर है अर्थात जो जल है वह गुरु है। वही उसी प्रकार का शिष्य के जीवन में गुरु कार्य करता है। जैसे कमल को सूर्य से पुष्टि प्राप्त करने के लिए जल की आवश्यकता है, इसी प्रकार शिष्य को परमात्मा से अनुग्रह प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता है, अन्यथा वह अनुग्रह को नहीं पा सकता अर्थात अनुग्रह को वह नहीं पचा सकता। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जितने मेरे गुरु हैं, ज्ञात विज्ञात अज्ञात सुज्ञात, उनके गुरुजनों के चरणों में कोटिशः प्रणाम करता हूं और इस निखिल अनंतानंत ब्रह्मांड के अंदर निवास करने वाले सभी महापुरुषों को कोटिशः प्रणाम करता हूं। और इस भारतवर्ष में जितने संत महात्मा निवास करते हैं, चाहे चित्रकूट हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे वृंदावन हो, सभी महापुरुषों को पुनः पुण्येन प्रणाम करते हुए एक श्लोक के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देता हूं। गु शब्दस्त्वम अंधकारः स्यात्, रु शब्दस्तन् निरोधकः, अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्य विधीयते। अर्थात गुरु में जो गु शब्द है वह अंधकार का वाचक है और जो रु शब्द है तो वह अंधकार का निरोधक है अर्थात अंधकार को नष्ट करके प्रकाश लाता है। अंधकार निरोधित्वात् और अंधकार को समाप्त करने वालों को गुरुरित्य विधीयते, उसको गुरु कहते हैं। तो गुरु का महत्व तो बहुत बताया जा सकता है, अर्थात जो मैं यह बोल पा रहा हूं सब गुरुजनों की कृपा है, सब गुरुजनों को अर्पित है। तो मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। पुनः आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।